पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर रहे देविंदर बम्बिहा की गैंग का एक ऐसा खतरनाक बदमाश शूटर जो कभी पुलिस में नौकरी करता था और वो पुलिस की नौकरी करते हुए कई सारे अच्छे काम भी करने की कोशिश करता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में अचानक ऐसा क्या मोड़ आया कि उसने पुलिस की नौकरी छोड़कर देविंदर बम्बिहा की गैंग को ज्वाइन कर लिया और एक कुख्यात बदमाश बन गया। न सिर्फ कुख्यात बदमाश बन गया बल्कि देविंदर बम्बिहा गैंग के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों के ऊपर डबवाली कोर्ट में उस वक्त फायरिंग किया जब वहां पर वो बदमाश पेशी पर गए थे। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम उस गैंगस्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम छोटू भाटू बताया जा रहा है, और इसी वीडियो में एक और गैंगस्टर के बारे में आपसे बताएंगे जिसका नाम है जग्गा, और वो हरियाणा के ही तख्तमल गांव का रहने वाला है। और इन दोनों बदमाशों की चर्चा आज के मौजूदा वक्त में इसलिए की जा रही है क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA इन बदमाशों के घरों पर छापेमारी कर रही है और इनके पास से कई सारे ऐसे असला बारूद और कई आपत्तिजनक सामग्रियां हैं जो बरामद हुई हैं, जो अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में इन दोनों ही बदमाशों के बारे में जब आप जानेंगे तो शायद आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि आखिर बदमाश ऐसे बनते हैं या फिर ये क्या मजबूरी उनकी होती है, क्या ऐसी बात होती है जो जुर्म की दुनिया में चले जाते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। इस चेहरे को ध्यान से देखिए, इसका नाम है गैंगस्टर छोटू भाटू। मौजूदा वक्त में ये देविंदर बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ है, वही देविंदर बम्बिहा गैंग जिसे आज के मौजूदा वक्त में लकी पटियाल जो कि आर्मेनिया के जेल में बैठा हुआ है वहीं से इस गैंग को ऑपरेट करता है, और दूसरा इस गैंग का हेड बताया जाता है सुखप्रीत बुड्ढा। इन दोनों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए ये दोनों इस गैंग को आज के मौजूदा वक्त में हेड कर रहे हैं। तो छोटू भाटू के बारे में कहा जाता है कि हरियाणा के सिरसा जिले का रहने वाला है और इसने सबसे पहले पुलिस में नौकरी ज्वाइन की। पुलिस की नौकरी करते करते ये कब जुर्म के दलदल में आ गया और एक कुख्यात बदमाश बन गया, ये तो शायद उसे भी नहीं मालूम चला होगा। लेकिन इसके बारे में एक बात कही जाती है कि साल 2017 में इसने चौटाला गांव के 2 लोगों को, एक का नाम अमित बताया गया, दूसरे का नाम सतवीर, इन 2 लोगों की इसने हत्या की थी। उसके बाद इस हत्याकांड के बाद उसकी नौकरी गई और वो जुर्म के दलदल में फंस गया, देविंदर बम्बिहा गैंग में शामिल हो गया, और उस गैंग में शामिल होने के बाद ये कई तरह के अपराधों को अंजाम देने लगा। तो NIA के टारगेट पर इस वक्त छोटू भाटू है और NIA ने कल इसके घर पर, हरियाणा के सिरसा स्थित घर पर रेड मारी है, और रेड मारने के बाद इसके घर से वायरलेस सेट, DVR, रिवॉल्वर के 27 कारतूस, ये सब चीजें बरामद हुई हैं। छोटू भाटू के ऊपर एक और सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने का आरोप है। दरअसल डबवाली कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों को पेशी पर ले जाया जा रहा था। उस वक्त छोटू भाटू, बंटी ढिल्लो, निशान सिंह और जंपी डॉन, ये 4 लोग देविंदर बम्बिहा गैंग के जो शूटर कहे जाते थे, ये चारों मिलकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर फायरिंग करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर डबवाली कोर्ट में फायरिंग करने के बाद ये सभी बदमाश उस वक्त फरार हो जाते हैं और पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कई जगह दबिश मारती है, लेकिन इन बदमाशों का उस वक्त कोई पता ठिकाना मालूम नहीं चलता है। अचानक पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये इस वक्त हरियाणा के डाड़ी सुकर खेड़ा गांव में एक घर में छिपे हुए हैं, और वहां पर पुलिस पहुंचती है। हरियाणा पुलिस की मदद ली जाती है और इन बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और जब ये बदमाश देख लेते हैं कि पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है तो ये पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जब इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, बदमाशों के पास कोई चारा नहीं बचता है, तो ये तीनों बदमाश एक दूसरे को मार के आत्महत्या कर लेते हैं। इनमें से एक का नाम था बंटी ढिल्लो, दूसरे का नाम था निशान सिंह और तीसरे का नाम था जंपी डॉन। उस वक्त छोटू भाटू इन तीनों बदमाशों के साथ नहीं था, तो इसलिए वो शायद जिंदा बच गया। जब गोलीबारी खत्म हुई, काफ़ी देर बाद जब पुलिस ने वहां उस घर में एंटर किया तो देखा तीनों बदमाश एक दूसरे को गोली मारकर आत्महत्या कर चुके थे। इनमें से एक बदमाश उस वक्त जिंदा था। इन्हें, उस बदमाश को वापस जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया जहां पर उसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो छोटू भाटू तब से प्राइम सस्पेक्ट है, प्राइम टारगेट पर है। और आज के मौजूदा वक्त में देविंदर बम्बिहा गैंग का जिस तरह से आतंकी गठजोड़ का नाम सामने आता है, चाहे वो लॉरेंस हो, देविंदर बम्बिहा हो, तो पुलिस NIA अब इन सभी बदमाशों पर आतंकी गठजोड़ को तोड़ने के लिए इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। दूसरा बदमाश है जग्गा सिंह, जो हरियाणा के तख्तमल गांव का रहने वाला है। इसके ऊपर भी NIA की रेड मारी गई है, NIA की कार्रवाई देखने को मिली है, और NIA को इसके घर से 100 देसी कारतूस, 2 देसी कट्टा, 315 बोर की एक राइफल, 12 बंदूक, 1 लाख कैश मिला है। जिसके बाद जो जांच पड़ताल की गई तो कैश इसके परिवार वालों को समर्पित कर दिया गया। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी अपने गांव का, यानी कि तख्तमल गांव का प्रधान बनना चाहता था और उसके लिए इसने चुनाव लड़ने की तैयारियां की थी। प्रधान तो नहीं बन पाया और गैंगस्टर बन गया, जराइम की दुनिया में आ गया, और तब से लेकर आज तक ये अपने गाँव के आसपास के इलाकों में कई सारी ऐसी वारदातें कर चुका है जो अब इससे लोग दहशत खाते हैं। और इसने अपनी पत्नी को अपने गाँव का प्रधान बनाया।
2016 में, और उसके बाद अपने गैंग के गुर्गों को अपने गांव का प्रधान बनाता रहा। इसके मामले में कहा जा रहा है इसके बारे में कि एक निको और संदीप केकड़ा था जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में रेकी करने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया था। तो ये दोनों इसके करीबी बताए जाते थे, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में आपसी कुछ रंजिश हुई, जिसके बाद ये उनसे अलग हो गया। वो दोनों इसे छोड़कर अलग गैंग में शामिल हो गए थे। तो एनआईए के रडार पर इस वक्त जग्गा तख्तमल भी है और पुलिस ने अब जग्गा और छोटू भाटू इन दोनों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इन दोनों ही बदमाशों से अब एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी। तो 2 सितंबर से हमने देखा कि जिस तरह से गृह मंत्रालय के आदेश पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर के, खासतौर से उत्तर भारत के गैंगस्टरों पर जिस तरह से कार्रवाई करनी शुरू की, चाहे वो नीरज भवाना हो, काला दशेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई, काला राणा, और या फिर अब देखा गया छोटू भाटू और गैंगस्टर जग्गा, इन सभी बदमाशों के आतंकी गठजोड़ को लेकर अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर आसपास के इलाकों में जो गैंगस्टर आतंकवाद का गठजोड़ देखने को मिल रहा है, कई सारी वारदातें देखने को मिल रही हैं, ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा जानने के लिए अब फिलहाल आगे क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा, समय ही बताएगा। लेकिन फिर भी जिस तरह से इन गैंगस्टरों पर कार्रवाई हो रही है उसे देखकर कहीं ना कहीं सबके मन में संतोष तो ज़रूर उमड़ रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए आप BDF न्यूज़। अपना प्यार बनाए रखिए, इस तरह से अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।